सवाल है गेल के बारे में। नितिन राजपूत पूछ रहे हैं, गेल को लिया जा सकता है क्या? लेने के बारे में सोच रहे हैं, 5 साल का नजरिया इनका है। मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि ये सेक्टर इन्वेस्टमेंट ग्रेड सेक्टर ही नहीं है, बिकॉज जहाँ पे भी प्राइस कंट्रोल हो सकता है वो सेक्टर इन्वेस्टमेंट का नहीं होता है। ओवरनाइट ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसको संभाला नहीं जा सकता। तो ये सब टैक्टिकल बाई वाले सेक्टर मेरे हिसाब से होते हैं, लेकिन लोग क्या है ये सेक्टर्स में ना डिविडेंड के लिए आराम से लेके बैठे रहते हैं। तो अब डिविडेंड वाला तो उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन तो ज़्यादा होगा नहीं। गेल अपने हिसाब से तो चल ही चुका है। तो गेल का वैल्यूएशन क्या है? 12 टाइम्स 13 टाइम्स। ग्रोथ का इशू तो होना चाहिए मुझे लग रहा है ना। ग्रोथ का इशू देखिए तो 1.65% आपका जून क्वार्टर का ग्रोथ दिख रहा है, ठीक है। और वही वाई ओ वाई, अगर इसको क्यू ओ क्यू देखें तो नेगेटिव ग्रोथ है। अब इसी को हम ईयरली लेवल पे भी देखें तो 6% के आसपास। तो मुझे तो लगता है कि ऑलमोस्ट प्राइस में है। 178 का क्लोज है, 160 150 डाउनसाइड और 200 अपसाइड। इस रेंज में काफी समय तक रहना चाहिए गेल को, जब तक इसमें फिर से कोई फ्रेश ट्रिगर लाके आपका सेल्स डबल डिजिट में नहीं चला जाए। बाकी तो सारे ट्रिगर्स लग रहे हैं फैक्टर्ड है। मार्जिन भी 11 का 10%, सॉरी वो तो साल का है ना, 10% का ही मार्जिन चल रहा है। वैल्यूएशन तो फेयर लग रहा है देख के, और यहाँ पे प्राइस भी ऐसा है कि 150 160 के तरफ डाउनसाइड अरेस्ट होता हुआ दिख रहा है और 200 के तरफ अपसाइड कैप। यही रेंज तो लगता है जी, तो फिलहाल कोई बहुत यहाँ पे डाउनसाइड भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चलने के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स भी नहीं है, जब तक कि सेल्स ग्रोथ ना हो। जी। बिल्कुल, सेल्स ग्रोथ तो चाहिए। जी, तो कृपा वहीं अटकी हुई है कि सेल्स ग्रोथ ठीक से नहीं आ रही है। और वो चीज़ अगर आप पिछले 3 साल के सालाना नंबर्स देखेंगे सेल्स के, तो और ज़्यादा स्पष्ट होकर के दिखेंगे। वही 140,000 करोड़ रुपए के आसपास का मामला जो है वो अटका हुआ है।